शायद आप लोग के साथ भी ये होता होगा कि जब कभी आप गाड़ी चला रहे होते हो या आपको कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जाना होता है, मान लो अगर आपको गाड़ी रिवर्स में डालकर अपनी गाड़ी को फिट करना है एक छोटी सी स्पेस में, तो आप क्या करते हो? म्यूज़िक को कम कर देते हो। या फिर अगर आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं और आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप वो दरवाज़ा बंद कर दो ताकि आप पूरी तरह से फोकस कर पाओ। कोई भी चीज़ जिसमें अटेंशन चाहिए होता है उसमें हम अपने आप के आसपास की सेंसरी इनपुट्स को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी भी हमको कोई अटेंशन चाहिए किसी चीज़ के लिए जिसमें हमको पूरी की पूरी फोकस चाहिए, उसमें हमको अपनी पुरानी नहीं, बाकी सेंसेस को कम करना ज़रूरी है। अगर मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँ और आस-पास हॉर्न मारने की आवाज़ आ रही है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, बाहर सब्ज़ी मंडी की आवाज़ आ रही है, तो मेरा अटेंशन कहीं न कहीं फैलने लग जाएगा। अब इसको ट्रेन करना ज़रूरी है, कहीं न कहीं हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं जहाँ पर हम उसको बिल्कुल ट्यून आउट कर पाएँ। बट क्या हो रहा है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे हम खाना खाते हैं या फिर हम टीवी देखते हैं, तो उस टाइम पे हम खाना खाते हैं या खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, या फिर अगर हम बाथरूम भी जाते हैं तो अपना फ़ोन नहीं भूलते, बाहर कहीं पे भी जाते हैं फ़ोन नहीं भूलते। फ़ोन की हमको एक लत लग चुकी है, एक एडिक्शन हो चुका है। अब ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से टच होता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे जुड़ता है ये। देखो, आपका जो अटेंशन है और आपकी जो सेंसेस हैं बहुत ज़्यादा एक साथ चलती है। अगर आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है तो आपको अपने अटेंशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको अपने अटेंशन को कंट्रोल करना है तो आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी अटेंशन और सेंसेस दोनों साथ में जुड़ी हुई है। अगर आपने भगवत गीता में जो श्लोक है एक, जहाँ पर वो बताते हैं कि कृष्णा बताते हैं कि आपकी जो सेंसेस हैं वो ये 5 घोड़ों की तरह है। एक देख पाता है, एक सुन पाता है, एक सूंघ पाता है, एक टेस्ट कर पाता है और एक फील कर पाता है। अब ये सारी की सारी सेंसेस अगर अपने ही दिमाग से अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग जाए तो वो कहीं पे भी नहीं जा पाएगा चैरियट। बट अगर आप उस पर एक चैरियट लगाकर उनको गाइड करते हो एक ही डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ईजिली पहुंच पाएंगे। ऑफ कोर्स ये पैराफ्रेज्ड है, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप ईजिली पहुंच पाओगे। बट उसमें चाहिए आपको प्योर अटेंशन, उसमें आपको चाहिए एक वननेस, एकाग्रता। अगर मैं इस वर्ड को सही तरह से यूज़ कर रहा हूँ तो वो चाहिए हमको, एक वननेस चाहिए। और स्पेशली आज के टाइम पे हमको वो वननेस बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर वो वननेस नहीं हो तो हमारी टेक्नोलॉजी हमारी पूरी लाइफ को ड्रेन कर देगी। क्योंकि आज के टाइम पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च में डाल रही है ताकि हमारा अटेंशन बेच पाए एड कंपनीज को। अगर आपको मैं बोलता हूँ कोलगेट या फिर कोई सी ब्रांड बोलता हूँ टाइड, टाइड अगर देखा जाए तो समुद्र में टाइड लगती है वो टाइड होती है। बट जैसे ही मैं टाइड वर्ड बोलता हूँ हमको क्या याद आता है? वॉशिंग पाउडर याद आता है। कोलगेट से हमको टूथपेस्ट याद आती है। ऐसे करके ये सारे के सारे वर्ड्स जो है हमने अपने माइंड में सेव कर लिए हैं, क्योंकि इतने सालों से एड कंपनीज हमको बताती भी आई है ये क्या होता है, ये क्या होता है। इनफैक्ट आजकल जब भी मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या चल रहा है, वो बोल रहा है फॉग चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हमारे माइंड में वो चीज़ें बढ़ जम चुकी है। तो अब हमारा काम यह है कि हमको अपना अटेंशन उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ करना है। यही फॉर्मूला हमको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ करना है। हमको अपनी सेंसेस को एक टेक्निक से एक डायरेक्शन में लेके जाना है, और वो टेक्निक का नाम है प्रत्याहारा। अब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमको बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कभी भी कोई भी चीज़ आती है तो हम बोर होने को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। रात को सोते वक्त भी अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं। बोर्डम बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रत्याहारा क्या कहता है? हमको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हमको अपनी आँखों को बंद करना है। फिर उसके बाद हम अपने कानों को बंद कर देते हैं, कोई भी इनपुट नहीं आने देते। फिर कुछ भी खाते नहीं हैं, कुछ भी सूंघते नहीं हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करके एक ऐसी स्टेट पे पहुंचते हैं जहां पर बिल्कुल प्योर अटेंशन है, प्योर अवेयरनेस है। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो कि यही सेम फॉर्मूला हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मेडिटेशंस में करते हुए आए हैं, कि जहाँ पर हम अपनी सेंसेस को बिल्कुल शांत करते हुए आए हैं। ऑफ कोर्स हम मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि हम उसमें
ऑडियो यूज़ कर रहे हैं ताकि हम गाइड कर पाएँ उस मेडिटेशन को। बट अगर आप देखा जाए, अगर आप वो भी यूज़ ना करो और बिल्कुल एक ऐसे स्टेट पे पहुँचो जहाँ पर प्योर अवेयरनेस है, तो वहाँ पर आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है, आपके सारे के सारे घोड़े हैं जो वो अलग अलग स्प्लिट हो चुके थे, अब अपने उनको एक साथ एक जगह पर कर दिया है। जब आप उनको एक साथ एक जगह पे करते हो तब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना ईजी हो जाता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी हज़ारों साल पहले काफ़ी सारे योगीज़ ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनको ये चीज़ पता चली कि जब भी कभी हम अपनी आँखों को बंद करके और सिर्फ सुनते हैं तो उसकी जो जो आवाज़ हमको आती है वो बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ जाती है। अगर आप एक वाटरफॉल के पास जाके बैठ जाते हो और आप देखते हो वाटरफॉल, पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर देते हो, तो जो वाटरफॉल की आवाज़ है वो और भी ज़्यादा लाउड हो जाती है, और भी ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। अब उस लेवल से आप एक ट्रांस लेवल में पहुंच सकते हो जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ सुन पा रहे हो। इनफैक्ट आप वो आवाज़ बन जाते हो क्योंकि आपकी अवेयरनेस क्या है, एक टॉर्च की तरह काम करती है, जिस पे वो रोशनी मारेगी वो ही वो चीज़ बन जाएगी। तो वैसे आप अपनी साउंड को यूज़ करते हो, वैसे आप देखते हो, वैसे आप सूंघते हो। ये टेक्निक से हमको पता चलता है कि जब भी कभी हम अपनी बाकी सेंसेस को शांत करके एक सेंसेस पे ध्यान डालते हैं, तब उस चीज़ का जॉय है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब वाटरफॉल तो वही था, उसमें कोई चेंज नहीं था। आंखें बंद करके उसको सुनकर अब उसका जॉय बढ़ जाता है। तो आंसर ये है कि जो हमारा जॉय है, हमारी जो फुलफिलमेंट है, हमारी जो हैप्पीनेस है, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ट्रूली चाहते हैं। क्यों चाहते हैं हम हमारी लाइफ में पैसा आए, क्यों चाहते हैं हम हमारी लाइफ में घर आए, गाड़ी आए, दोस्त आए, गर्लफ्रेंड आए, बॉयफ्रेंड आए? क्योंकि हमको वो इन्जॉयमेंट चाहिए। अब वो इन्जॉयमेंट तभी मिल पाएगा जब हम अपने अंदर से वो इन्जॉयमेंट क्रिएट करें, अंदर से वो जॉय क्रिएट करें। और वो जॉय तब आता है जब कभी हम अपने एक सिंगल सेंस पे फोकस करके पूरा ध्यान देकर उस चीज़ पे फोकस करें। इस चीज़ को काफ़ी सारे वेस्टर्न ऑथर्स फ्लो के नाम से भी कहते हैं कि कई बार कुछ आर्टिस्ट बिल्कुल एक फ्लो में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये पेंटिंग बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। बस उस पेंटिंग में बिल्कुल घुस चुके हैं और उनका कहीं पे भी कुछ ध्यान नहीं है। घंटों बीत जाते हैं, वो करते रहते हैं उस पेंटिंग में काम। उनको एक अलग सेंस की जॉय आती है। देयर इज अ स्लाइट सेंस ऑफ जॉय। और वो जॉय कहाँ से आ रही है? बाहर से नहीं, विद इन से आ रही है। तो प्रत्याहार ट्राई करिए, अपनी सेंसेस को शांत करिए। कई बार अगर आप कुछ दो चीज़ें एक साथ करते हो तो एक चीज़ पे फोकस करिए, अपने सेंसेस को इकट्ठा करिए, उस पर फोकस करिए। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ कर पाएँ वो ज़रूर देखिए। थैंक यू।